इंसानियत की खिदमत ही असल इबादत और रूह की राहत है। ऐसा ही जज्बा लेकर उमरकोट के कुछ डॉक्टर्स ने बेयार व मददगार मुफलिस आवाम को सस्ता और मयारी इलाज मुहैया करने की कोशिश की, जिसकी अमली मिसाल 2016 में पारस मैटरनिटी हॉस्पिटल की सूरत में वजूद में आई, जिसने अपनी मदद आप गरीब औरतों का न सिर्फ मयारी इलाज करना शुरू किया, बल्कि छोटे ऑपरेशन से लेकर डिलीवरी का माकूल और हस्बे तौफीक बंदोबस्त किया। इस काम को सिंध के डॉक्टरों ने मुश्तरका मदद करके न सिर्फ चलाना शुरू किया, बल्कि मयारी इलाज और डिलीवरी करने के लिए गरीब आवाम को तोहफ़ा दिया। यहाँ हज़ारों ऑपरेशंस और हज़ारों बच्चों ने सेहतमंद ज़िंदगी में आँख खोली। पारस मैटरनिटी अस्पताल एक गैर मुनाफा बख्श इदारा है जिसने इंतहाई कम कीमत में मरीज़ों का इलाज किया और ऑपरेशंस किए। इस वजह से यहाँ बहुत लोग इनकी काविशों को सलाम पेश करते हैं, बल्कि इनकी माली मदद भी करते हैं। आइए पारस मैटरनिटी और सानिया पारस जनरल अस्पताल का दिल खोल कर मदद करें ताकि वो इस काम को आगे बढ़ा सकें। नाज़रीन, इस वक्त मैं पारस मैटरनिटी हॉस्पिटल उमरकोट के बाहर खड़ा हूँ। मैं यहाँ काफ़ी सारे मरीज़ नज़र आए हैं और हमारी कोशिश ये है कि इंतज़ामिया से बात करने से पहले हम कोशिश ये करें कि हम मरीज़ों के अटेंडेंट से पूछें। अल्हम्दुलिल्लाह, मेरा नाम मोहम्मद सुलेमान है। मैं डेज़र्ट एरिया से 40 मरीज़ों तक मैंने इधर इलाज कराया। 4 मरीज़ मेरे अपने घर के, अल्हम्दुलिल्लाह ये सारे के सारे यहाँ से ठीक ठाक होकर वापस गए हैं और उनका कोऑपरेशन अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा है। 6-7-8 हज़ार तक इनकी फ़ीस है। आम फीस 200 रुपये, उसमें ये अल्ट्रासाउंड पे करते हैं। आम अस्पताल में उसको हज़ारों में जाती है। अल्हम्दुलिल्लाह आदमियों को अच्छा रिलीफ मिल रहा है। आगे चलकर ये जो है वो अच्छा काम करेगी, हम यही उम्मीद रखते हैं। आप समझते हैं कि ये मैटरनिटी हॉस्पिटल जो है, इसने आम हॉस्पिटल से, सरकारी हो या प्राइवेट हो, उससे आपको अच्छा रिलीफ दिया है, बेहतर रिलीफ दिया है या उनके बराबर ही है? नहीं, बड़ा रिलीफ है। और तो अस्पतालों में जाते हैं मेजर ऑपरेशन पे 40-40 हज़ार रुपया खर्चा उधर होता है। इधर तो इतना खर्चा नहीं है, 12-13 हज़ार से अंदर काम हो जाता है। दवाएं ये वो सारा काम उसमें हो जाता है। 8 हज़ार इनकी फ़ीस है। बाकी जो है थोड़ा सा इधर हम रहते हैं, उनका ही काम है। डेज़र्ट एरिया वालों के लिए पसमानदा इलाका है, डेज़र्ट है, वहाँ कहत की हालत है। उस वजह से ये जो है ये अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा काम कर रहे हैं और हमारी दुआ है कि ये अच्छे काम करेंगे। 2016 में ये हॉस्पिटल स्टार्ट हुआ और हमारा मकसद ये था कि यहाँ के गरीबों को रिलीफ दिया जाए। कम से कम सिर्फ लेबर चार्ज के हद तक हम इनको चला रहे हैं, जिसमें ऐसा है कि हम 8,000 रुपये सर्जरी के लेते हैं पेशेंट से। उसमें दवाएं हैं, डॉक्टरों की फ़ी है, एनेस्थीसिस्ट की फ़ी है, 3 दिन वार्ड की फ़ीस, दवाएं भी उसमें शामिल हैं। और यहाँ पर जो आते हैं नंगर पार्कर से, छाछरों से, मिट्टी से, सलाम कोट से, इवन मीरपुर से लोग भी आते हैं, खिपरों से आते हैं, जमशेबाद से आते हैं। और उमरकोट तो इतना बड़ा है कि सिटी की आबादी 2 लाख है और सराउंडिंग तो मैं समझता हूँ कि बहुत ज़्यादा इतने लोग हैं कि बहुत ज़्यादा रिलीफ जो गरीब लोगों को मिला है। और नॉर्मल डिलीवरी हम सिर्फ 2,500 रुपये में करते हैं, जिसमें दवाइयाँ, सब चीज़ें, कंसल्टेंसी सब उसमें शामिल होता है। और एक और बात ये है कि हम इनसे फ़ीस लेते हैं 100 रुपये, डॉक्टर की फ़ीस लेते हैं, अल्ट्रासाउंड के भी 100 रुपये लेते हैं ताकि इनको ज़्यादा रिलीफ मिले। नॉर्मली मरीज़ अगर यहाँ आपके पास ना आए, बाहर डॉक्टर नॉर्मली कितना चार्ज करता है और अल्ट्रासाउंड के कितने चार्ज करता है? अल्ट्रासाउंड के शहर में 400 रुपये लेते हैं और मैं समझता हूँ 200 से 300 रुपये चेकअप के होते हैं। इसका मतलब है कि आप अल्टीमेटली 100% से भी ज़्यादा हो गया जिससे आप रिलीफ दे रहे हैं। हम यही कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ के लोगों को किसी तरीके से फैसिलिटेट किया जाए। उसके बाद हमारे पास कोई 8 कैंपें लग चुकी हैं, जिसमें गायनेकोलॉजिस्ट है हमारी डॉक्टर समीरीन हाशमी, जो कि लंदन से रिटर्न है। डॉक्टर अशफाक मेमन साहब यहाँ पर रिटायर्ड डीजी, वो एनेस्थीसिया स्पेशलिस्ट थे, वो आए थे। उन्होंने तकरीबन मैं समझता हूँ कोई 80 के लगभग उन्होंने ये विजाइनल फिस्टोला, विजाइनल स्टेक्टमी, इस टाइप के जो बड़े बड़े मेजर ऑपरेशंस वो वहाँ पर आके फ्री ऑफ कास्ट किए। सिंध डॉक्टर एसोसिएशन लंदन उसके मुकम्मल तावन से ये हॉस्पिटल बनी है। डॉक्टर नज़ीर डैर साहब उस टाइम प्रेसिडेंट हुआ करते थे, डॉक्टर तैयब मेमन,
जनरल सेक्रेटरी हुआ करते थे। इनसे मिलजुल कर हमने ये काम शुरू किया। उसके बाद डॉक्टर अशफाक साहब भी आए, वो भी SDA के मेंबर हैं। और उसके बाद डॉक्टर अफसाना भुरड़ी आती रहती हैं हर चेक एंड बैलेंस के लिए। डॉक्टर शाहबख्श लाशारी आते हैं, वो भी इसी प्रोग्राम से आते हैं कि वहाँ पर क्या हो रहा है हम देखें, और मुख्तलिफ सजेशनें देते रहते हैं हमें। और हमारे पास डॉक्टर शाहबख्श लाशारी ने अपनी तरफ से एक RO प्लांट भी लगवाया कि लोगों को मीठा पानी साफ़ सुथरा मिले, वो डॉक्टर शाहबख्श लाशारी ने लगवाया। और ये सब हमारे पास वक्तन फ़वक्तन आते रहते हैं। डॉक्टर ज़िया शेख साहब भी आए थे, उन्होंने भी विज़िट किया था। इसका मतलब है SDA का इस मैटरनिटी होम में चलाने में अहम किरदार है, या ऐसे कहें कि उनकी काविशों की वजह से आज ये सेंटर चल रहा है? उन्हीं की काविशों की वजह से हमने बहुत उन्होंने जितना हो सका उन्होंने अस्पताल के लिए किया है, गरीबों के लिए किया है। हम लोग इसको कोशिश कर रहे हैं कि अपने तौर पर इसको किसी तरीके से मैनेज करें ताकि फ़र्दर फंडिंग हॉस्पिटल की लाइबिलिटीज़ के लिए न लें, इसको अपग्रेड करने के लिए वो जितनी हमारी मदद कर सकें और इतनी ज़्यादा मदद कर सकें कि ताकि ये हॉस्पिटल हम कोशिश करें फ्री ऑफ कॉस्ट चलाएं। MNA साहिब हैं, उनके बेटे हैं, और MPA दूसरे हमारे हैं। MNA हमारे नवाब यूसुफ टालपुर हैं, MPA तैमूर टालपुर साहब हैं, अली मर्दान शाह साहब हैं, सरदार शाह साहब हैं। इनसे जब भी किसी चीज़ की हमें कोई ज़रूरत होती है तो हमारी हेल्प करते हैं। इस वक्त हमारी सबसे ज़्यादा हेल्प नवाब यूसुफ टालपुर साहब ने की है, जो हमारे MNA हैं हल्के के। हमारे पास तकरीबन 30 to 40 OPD होती है, और तकरीबन 4 से 7 तक सीजरियन सेक्शन हो जाते हैं, 2 से 6-7 तक नॉर्मल डिलीवरीज हो जाती हैं, कभी कभार DNC भी हो जाती है। वो लोग बेचारे गरीब मजदूरी करते हैं, बच्चा ज़ाया हो जाता है तो फिर DNC होती है उसकी। इस तरीके से जो है ना हम कोशिश कर रहे हैं। हमारे पास अभी पोजीशन है कि हम 10 पेशेंट और भी हमारे पास आ गए तो हम उसको फैसिलिटेट कर देंगे, मगर इससे हमारे वसाइलों में बाज़ाब्ता कमी है और कोशिश कर रहे हैं हम मैनेज करने की, और अल्लाह के फजल से हम उसको मैनेज कर पा रहे हैं इस रेट पे। जी साईं, आऊं ॻोठ कमड़ार तालको छाछरो थरपारखर खां आया आहियां ऐं मरीज़ मुंहिंजो डिलीवरी केस हो ऐं खीसर में खणी आयुसि। उते उन्हनि उरते पुरते करे नेठि मूंखे तंग करे पोइ हिते मोकिलियो आहे त अमरकोट में पार्स अस्पताल में। त हिते मुंहिंजो बहितरीनु मरीज़ सही थी वियो आहे ऐं 10,000 सिर्फ़ु हिननि फीस वरिती आहे। मुंहिंजो बहितरीनु मरीज़ सही आहे, बिल्कुलु तयारु आहे। सो हिननि जी हिन ॻाल्हि में असां ख़ुशि आहियूं ऐं महिरबानी हिननि जी असां ते दाख़िल पे कयो। तव्हां ॿुधायो तव्हां छा था चओ? तव्हां मरीज़ जा छा? मरीज़ मुंहिंजी भाॼाई आहे। हा, ॻाल्हाए। मुंहिंजी भाॼाई आहे। असां खीसर खां आया, छाछरो तालको खीसर तालको आहे, उन खां आया आहियूं। पर हिते असां एतिरा ख़ुशि आहियूं, पंहिंजो पाण में मुतमिन आहियूं। असांजो बिल्कुलु मरीज़ सीरियस हालत में हो, कंहिं बि हॉस्पिटल ॾेई असां कंहिंखे दाख़िल कोन पियो कयो। जीअं बि ऑफर अॻिते हैदराबाद लाइ रवानो पियो कयो, हिते आया पार्स अस्पताल असांखे बिल्कुलु साथ ॾिनो। उन मरीज़ में असां मुतमिन आहियूं। असांजो ख़र्चो बि नॉर्मल थियो आहे ऐं बिल्कुलु मुतमिन आहियूं। असांखे हींअर बिल्कुलु सफ़ा मिलियो अल्लाह जे तरफ़ां सां। तव्हां सम्झो था त तव्हांजो हिते इलाजु ठीकु थियो आहे, फर्स्ट क्लास, ऐं पैसा बि मुनासिबु वरिता विया? अच्छा, ॿिया डॉक्टर तव्हांखे छा पिया चवनि त असां न खणंदासीं या पैसा वधीक? हैदराबाद या तो पैसा वधिक ॾियो। नाज़रीन, ये छाछरों के एक गरीब घराने के घर से निकले थे, अपने हॉस्पिटल्स जहाँ छाछरों में गए थे तो उन्हें ये कहा गया कि आप हैदराबाद जाइए या कराची जाइए, यहाँ पर आपका इलाज नहीं। लेकिन किसी मुखैर हजरात ने इन्हें बताया कि एक पारस मैटरनिटी होम भी है जो उमरकोट में है, वहाँ आप जाएंगे, आपका मुनासिब कीमत में अच्छा इलाज होगा, मुनासिब इलाज होगा। और अब आप ये ख़ुद देख रहे हैं कि इन्होंने ख़ुद बताया कि हम अब बहुत ज़्यादा मुतमईन हैं, हमारे मरीज़ की कंडीशन बहुत अच्छी है। अब देखते हैं आगे कितने मरीज़ हैं जो इनकी बात करते हैं। हमारे साथ एक और दूसरे मरीज़ हैं, हाथ बांध के बैठे हैं। सर, आप का यहाँ के हैं, कहीं बाहर से आए हैं? मैं मीरपुर खास से आया हूँ। यहाँ पर ये मरीज़ वगैरह इधर यहाँ भेजता रहता हूँ कि ये पारस वेलफेयर जब से खुली है यहाँ पर ना, यहाँ गरीबों को ठीक ठाक मकसद उनकी देखभाल है। जो भी बच्चा डिलीवरी वाला केस जो भी है, उससे पहले उमरकोट के अंदर कसाईयों ने दुकानें खोल रखी थी। अच्छा, कसाईयों ने, गरीब आदमी कितना देगा पैसे, जो तो मुँह मांगे। यहाँ पर मुनासिब 8,000 रुपये में सब देखभाल है, दवाई, रूम वगैरह, सारा गरीबों की मुनासिब देखभाल है। तो उससे गरीबों को रिलीफ है। और ये जब से खुला है यहाँ से लोगों को बड़ा फ़ायदा हो रहा है। मतलब आप मुतमईन हैं कि इनका इलाज ठीक है और मुनासिब कीमत पे और
देखभाल ठीक 24 कलाक। वहाँ दूसरी जगह जाओ तो रात को तो मरीज़ को लेते ही नहीं है, यहाँ तो 24 कलाक ड्यूटी है ना, तो 24 कलाक में लोगों को रिलीफ मिल रहा है, गरीबों को जिनको भेजते हैं उनको फ़ायदा है इधर से। नाज़रीन, ये एक और दूसरे मरीज़ जो लाए हैं अपने साथ अटेंडेंट हैं, उन्होंने भी हमें एक मुस्बत सा जवाब दिया है। इतना अच्छा काम उमरकोट के छोटे से कस्बे में, जहां छाछरों के मरीज़ों को हैदराबाद और कराची भेजा जा रहा है, आप लोग यहां ट्रीट कर रहे हैं उन मरीज़ों को जिनके यूटेरस रप्चर हैं। आपको इतना मैं बता दूं, अगर आप यहाँ पर सिर्फ 2 या 3 दिन ड्यूटी करें तो आप यहाँ पर बैठेंगे नहीं। इस कंडीशन, इस सूरत हाल में होते 24 घंटे हमारे पास सीरियस पेशेंट आते हैं जिनको पता है कि यहाँ पारस में हर सहूलत मौजूद है, चाहे वो ऑपरेशन हो, चाहे यूट्रस रप्चर हो, हिस्टेक्टोमी हो या विजाइनल हिस्टेक्टोमी हो, किसी भी तरह का मरीज़ हो यहाँ आता है तो उसको हम एडमिट करते हैं। यहाँ तक के 4 ग्राम HB वाले पेशेंट, 2 ग्राम HB वाले पेशेंट, उनके भी ऑपरेशंस हुए हैं। यूट्रस प्रोलैप्स हो गया है, बच्चा पैदा करते ही माँ इस तरह किसी स्टाफ नर्स ने वहाँ पर डिलीवरी करवाई कहीं किसी हॉस्पिटल में, तो यूट्रस पूरा इन्वेजन आ गया, बाहर आ गया। अब वो ब्लीड 2 ग्राम खून बचा था, वो भी यहाँ पर कामयाब ऑपरेशन हुआ है और बिल्कुल स्टेबल, बिल्कुल ठीक ठाक। ऐसे ही मैंने 60-70 वीडियोस बना के रखी हुई है, मेरे पास है, जो अटेंडेंट और पेशेंट भी बोलते हैं कि हम बिल्कुल ठीक हैं, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हैं। यहाँ पर इस हॉस्पिटल में एक कुदरत का मौजज़ा कह दे, और थोड़ी इकबाल भाई की दिल बड़ी है, तैयब भाई की कि जो भी पेशेंट आए इसको रखो, किसी भी हालत में, किसी भी कंडीशन में रखो, यहाँ से आगे जाएगा तो वो मर जाएगा बेचारा। तो ये भी एक खिदमत खल्क है, और मैं सलाम पेश करता हूँ SDA लंदन को, जिन्होंने इस तरह का ये कि छोटा सा पौधा हमने सोचा था लेकिन उन्हें बड़ा सा दरख्त लगा के दिया है हमको। हम बड़े शुक्रगुजार हैं उनके, और बहुत सी उनकी भी दुआएं हैं। और सारे मरीज़ों यहाँ पर, आपको मालूम है आज तक हम कोई 3500 के करीब ऑपरेशन कर चुके हैं इन 3 सालों में, और 2800 के करीब नॉर्मल डिलीवरी हो चुकी हैं। 80 के करीब मेजर सर्जरीज़ जो गायनाकोलॉजिस्ट जो SDA की मदद से समरीना हाशमी साहिबा और डॉक्टर अशफाक साहब आए हैं, वो लोग 80 के करीब मेजर सर्जरीज़ जो हैदराबाद तक मुमकिन है, मीरपुर ख़ास में भी मुमकिन नहीं है, कराची हैदराबाद में होती है, वो यहाँ पर कर चुके हैं और सब की सब कामयाब गई हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो इस तरह की खिदमत हो रही है, और ये मैं समझता हूँ अनबिलीवेबल खिदमत है। अच्छा, इतनी खिदमत हो रही है मैटरनिटी के हिसाब से, आया कि आपके पारस मैटरनिटी होम को एक्सटेंड करने का कोई प्लान है? आप आगे जाना चाह रहे हैं, दूसरे शोबात में भी काम करना चाह रहे हैं, और नहीं कर पा रहे तो उसकी क्या रीज़न्स हैं? अच्छा, बहुत अच्छा सवाल किया आपने। इसको एक्सटेंड करने का एक और SDA की बॉडी में भी मंजूर हो चुका है कि हम नर्सिंग स्कूल खोलें, उसके लिए प्लाट भी लिया हुआ है SDA ने। अब उसके थोड़े से तरीक़ेकार लीगली जो है वो करेंगे, और इसको एक्सटेंड करने के लिए इस हॉस्पिटल को, जिसमें हम इस वक्त मैटरनल हॉस्पिटल में खड़े हैं, इसमें मॉडर्न इक्विपमेंट्स की कमी है। ये नॉर्मल रूटीन के इक्विपमेंट्स हैं, नॉर्मल एनेस्थेटिक मशीन है, इंक्यूबेटर हैं, वेंटिलेटर नहीं है हमारे पास। हॉस्पिटल में गुंजाइश बहुत है, काफ़ी सारे इंस्ट्रूमेंट, लेबर रूम को मुकम्मल इंस्ट्रूमेंट्स चाहिए, जिसमें हम यहाँ तक के बच्चे की हार्ट बीट देख सकते हैं, माँ की हार्ट बीट देख सकते हैं, बच्चा किस कंडीशन में डायलिटेशन बच्चा माँ कर रही है या नहीं कर रही है, वो मशीनें हमारे पास नहीं है। काफ़ी सारी कमी है, जो कि मैं आपको ये थोड़ी सी हल्की फुल्की बता देता हूँ, ताकि ये बताने का वजह ये है कि जो लोग देखेंगे वो लोग हमारी सपोर्ट करें। यहाँ तक अगर मुखिया हजरात सपोर्ट करते हैं तो हम फ्री ऑफ कास्ट कर देंगे। हमें पर्सनली कोई लालच नहीं है, हम खिदमत के जज्बे से बैठे हुए हैं। हमारी एक खैराती हॉस्पिटल है, ट्रस्ट है, पारस वेलफेयर ट्रस्ट, उसके मदद से हम चला रहे हैं। इसके साथ साथ आपको बता दूं कि हमने एक छोटी सी एक्सटेंशन की है, सानिया पारस जनरल हॉस्पिटल, वो भी आपको दिखाएंगे इंशाल्लाह। उसमें भी जितने जेंट्स पेशेंट हैं उनकी जनरल सर्जरी होती है, छोटी मोटी सर्जरीज़ जो हम करते हैं, कोई उसमें भी काफ़ी सारे सीरियस पेशेंट आए हैं, बहुत सारे सीरियस पेशेंट जिनको हर जगह से जवाब मिल चुका है। हार्ट अटैक का, बाईपास का पेशेंट, वो हड्डियाँ करवाने यहाँ आया टंडू आदम से, वो भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हो गया, जबकि उनको सिविल हॉस्पिटल हैदराबाद ने भी जवाब दे दिया, बोला कराची जाओ, इनका ऑपरेशन मुमकिन नहीं है। वो भी अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब सक्सेसफुल हो गया। काफ़ी सारे मसाइल हैं। दूसरे मसाइल सबसे बड़े ये हैं कि हम यहाँ पर बैठे हैं तो आप समझें कि इन पैसों में
जो सिर्फ मेडिसिन चार्जेस हैं उन पैसों में हम ऑपरेट कर रहे हैं पेशेंट को, डॉक्टर्स की फ़ीस, ये वो सब चीज़ें साथ में। तो हमारे दुश्मन बहुत हैं। प्राइवेट सेक्टर में काफ़ी सारे सेक्टर खुले हुए हैं। आपने दूसरों के लिए दुकान बंद करवा दी है, फ्री में इलाज करने की तैयारियां कर रहे हैं, तो वो तो बेचारे परेशान होने हैं। हाँ। कैसा समझते हैं कि पारस मेडिकल के लिए ये भी चैलेंजेस हैं कि इनकी जो पसगिरदाई में डॉक्टर्स हैं, उनके जो अपने प्राइवेट सेंटर्स हैं, अब उनके पास कोई जाने के लिए तैयार है पारस मेडिकल की फैसिलिटीज़ के बाद? इससे पारस हॉस्पिटल 2016 में जब से खुली है उसके बाद काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स हैं, क्योंकि मैं खुद शहर में सारे में जर्नलिज्म में भी रहा हूँ और मुझे पता है कि उनके साथ क्या प्रॉब्लम्स है। अब उनके पास पेशेंट नहीं है। पहले वो 10 से 15 सीज़र और 10 से 15 नॉर्मल डिलीवरीज करवाते थे एक एक सेंटर। अब उनके पास पेशेंट नहीं है, उनके डॉक्टर्स फ्री हैं, तो ज़ाहिर है वो फारिग बैठेंगे तो कुछ ना कुछ तो करेंगे ना। इंसान जब फारिग होता है तो शैतान हावी होता है, ये आपको भी पता है। तो उन पे भी शैतान हावी होता है। उसमें हमारे ख़िलाफ़ 3-4 साजिशें कर चुके हैं। मुख्तलिफ़ अक़साम, फेसबुक को यूज़ किया, मीडिया को यूज़ किया कि ये गलत ऑपरेशन कर रहे हैं, ये हो गया, वो हो गया, अल्लाह फलां। कुछ लोग हमारे ख़िलाफ़ खड़े हो गए, केस कर रहे हैं, दाखिल कर रहे हैं। ये सारी साजिशें उनकी थी। उनकी साजिशें अल्लाह ताला नाकाम करेगा, क्योंकि हमारी नीयत साफ़ है। हमारी नीयत साफ़ है तो मंजिल आसान है। अल्हम्दुलिल्लाह हर चीज़ में हम सुरखरू हुए हैं, कामयाब हुए हैं। और अल्लाह का शुक्र है कि यहाँ पर 3600 पेशेंट अगर सीजरियन हो, उसमें मेडिकल साइंस कहती है कि 15% उसमें फॉल्ट आना चाहिए, उनके स्टिचेस में आना चाहिए, पेशेंट को होना चाहिए। लेकिन हमारे पास अल्लाह का शुक्र है, ये सब गरीब लोगों की दुआएं हैं। मैं कहता हूं कि मुश्किल से 2-3% स्टिचेस ख़राब हुए होंगे या किसी को मेजर प्रॉब्लम हुआ होगा। बहुत ही वो हम गिन के बता सकते हैं कि ये पेशेंट को थोड़ा प्रॉब्लम हुआ है, इनका था ये प्रॉब्लम। अब 180 बीपी हो, उस पेशेंट को भी हमने सीजर किया है यहाँ पर, जो जस्ट टू डाई है। उसको ये भी पता है हमें कि उसको यूरिन नहीं आ रहा है, और यूरिन नहीं आ रहा है, उसकी ट्रीटमेंट की है डॉक्टर्स ने, फिर भी सीज़र किया है। सीज़र बच्चा निकलेगा तो पेशेंट सही रहेगा। वो पेशेंट को फिर बाद में हमने रेफ़र किया। इस तरह मैं गिन के बता सकता हूँ कि 2-4 पेशेंट को ये प्रॉब्लम्स हुई है, लेकिन ये हमारी तरफ से नहीं है। ये नेचुरली उनको प्रॉब्लम थी, किडनी फेलियर उनकी थी और यूरिन का प्रॉब्लम था। इस तरह काफ़ी सारे मसले हुए हैं। उन इश्यूज़ को मुख्तलिफ सेंटर्स जो ना एक्सप्लॉइट करते हैं, वो हमारे ख़िलाफ़ साजिशें हैं, ये वो करते हैं। हमें और हमारे नाजरीन जो आपको सिंध समेत पाकिस्तान और लंदन से लेके न्यूयॉर्क तक देख रहे हैं, उन्हें बताइए कि ये पारस मेडिकल सेंटर क्या है, आप एज अ ट्रेजरर इसको कैसे देखते हैं, इसकी कितनी माली ज़रूरतें हैं जो पूरी होनी चाहिए, नहीं हो पाई? अस्सलाम वालेकुम। असल ये है कि ये पारस मेडिकल जो है ना, ये शुरू हुआ था बिल्कुल निचले दर्जे के हिसाब से शुरू हुआ था, क्योंकि एक वाक़या था कि डॉक्टर तैयब ने जो ये एक बच्चा था इधर डेथ हो गया था डॉक्टर की गफलत की वजह से। तो उसकी वजह से हम क्लास फेलो हैं, डॉक्टर तैयब के साथ साथ रहे हैं, बचपन से ही साथ रहे हैं, वो बहुत अच्छे इंसान हैं। तो उनने ऐसे हमने बात करते कि भाई ऐसा भी इधर होना चाहिए जिससे क्योंकि इंसान ज़ात बच जाए। तो डॉक्टर साहब ने उधर STA से बात की। STA से बात करने के बाद ये लामल्ला स्ट्रक्चर हुआ, और उसके बाद जो है ना ये स्टार्ट होने के बाद बिल्कुल जो है ना ऐसी हुई जैसे कि फरिश्ते हो, या ऐसी कोई बात हुई जहाँ से कि गरीब आदमी को जो रिलीफ मिल जाए। तो ऐसे हुआ था कि हर डॉक्टर ने इसकी मुखालिफ की थी, तो शहर में काफ़ी जो हुआ था, लेकिन उसके बावजूद अल्लाह की मेहरबानी है कि ये बहुत अच्छी तरह से चल रहा है। उसके बाद हमारी जो है टीमें इधर मुकर्रर हुई है, जो इधर से बनी हुई है, जो डॉक्टर असलम साहब जो हमारे प्रेसिडेंट हैं, या खजानची है, या डॉक्टर जो दूसरे को जो है, तो वो हम अचानक चेक करते हैं, मरीज़ों से मिलते हैं और मेडिकल स्टोर से जाकर जो बोलते हैं भाई दवाई ज़्यादा मिली है या कम मिली है, या पैसे नहीं ज़्यादा नहीं लेते हैं। तो माशाल्लाह जब भी हमने चेक किया तो बिल्कुल अच्छी रिज़ल्ट हमें मिली, क्योंकि जहाँ तक हर महीने हमारी जो है मीटिंग होती है, इन मीटिंग में ये तय किया जाता है कि भाई ऑपरेशन कितने हुए, कितने ख़राब हुए, कितने नहीं हुए, और कैसी कैसी फैसिलिटी। उसके बाद हम अपनी रिपोर्ट देते हैं कि भाई हम फ़लान टाइम आए, रात के दिन आए या दिन को आए, ये मरीज़ से मिले, ये शिकायतें मिली। हम नहीं पर पूरी टीम वाले अचानक आ जाते हैं। पारस मैटरनिटी हॉस्पिटल को आप क्या समझते हैं, कितनी माली मुश्किलात का सामना है, और इसे अगर रिलीफ़ को बेहतर किया जाए तो आप और कितना रिलीफ़ मरीज़ों तक पास कर सकते हैं? लेकिन इसके बावजूद अभी काफ़ी कुछ ज़रूरत है,
अगर कहीं से मिल जाए या कोई वग़ैरह हज़रात हमारी मदद करें तो इंशाअल्लाह ताला हम इससे और भी ऊपर करा देंगे, क्योंकि हमारा ये प्लानिंग है कि इधर के नर्सिंग जो है ट्रेनिंग सेंटर खोला जाए, जहाँ से नर्सिंग जो है अच्छी तरह से मिल जाए, इधर रहे और बाकी अपने रोज़गार कमा सकें और आगे चल के रहें। ये प्लान है हमारा। इंशाअल्लाह ताला आगे जो है ना ये कोई मुखर हज़रात या हम कोई करके तो इसको अमल तक पहुँचाएँगे। यानी कोई भी आपको आके कुछ भी दे सकता है, ओपन टू फंड है, कोई भी आ सकता है? कोई भी आ सकता है। अगर कोई दे सकता है तो उसके हम रसीद देते हैं, उसके चेक और बैलेंस होता है। उसके बाद हम शीट जो है वो पेश करते हैं मीटिंग में, भाई ये मिला है, ये है, इसकी ये बचत है, ये हमें लॉस है या प्रॉफिट है, वो सारा जो हम उस मीटिंग में शो करते हैं। और वक्तन आवाम को ये दिया जाता है कि भाई कोई भी आके ये चेक कर सकता है कि भाई ये पैसे आए थे, इसके इतने खर्चे और ये बचत है, ये लॉस है। ये SDA ने प्लान किया है कि उमरकोट के अलावा कहीं और ऐसे इलाकों में ऐसी हॉस्पिटल्स खोली जाएं, या उसके लिए फिर माली प्रॉब्लम्स हैं, तो आप समझते हैं कि SDA को अगर माली फैसिलिटेट किया जाए या उसे कोई अच्छे फंड्स मिल जाएं तो वो दूसरे शहरों में छोटे पुराने गांव और करीब जाके खोल सकते हैं? बिल्कुल खोल सकते हैं, क्योंकि इस जैसी कोई खिदमत है ही नहीं। SDA अगर चाहे तो इधर थर्मिंग काफ़ी एरिया है, मिट्टी है, या नगर पार्क है, या और कोई इलाका है जहाँ पर गरीब लोग काफ़ी सिंध में रहते हैं, तो उनकी अगर मदद की जाए तो काफ़ी ऐसे सेंटर चल सकते हैं और अच्छी तरह से मदद हो सकती है, गरीबों की मदद हो सकती है। क्योंकि गरीब लोग जो है ना यही चाहते हैं कि भाई असल में उनका इलाज हो, दवाई गोरी हो। क्योंकि हम जो है ना 8,000 या 9,000 लेते हैं, इसकी जो है ना पहले हमें 7,000 शुरू किया था, फिर माली मुश्किलात की वजह से या दवाई गोरियाँ बढ़ने की वजह से फिर 8,000, अभी सीज़र जो 9,000 में होती है, बाकी जो दूसरी जो नॉर्मल डिलीवरी 2,000 में होती है। तो उनमें दवाइयाँ, गोलियाँ और हॉस्पिटल की टोटल चार्ज उसमें होती है। बाकी जो शहर में हो तो 30,000 लेते हैं, 40,000 लेते हैं जो सीज़र के, तो उनके बचने लिए। और इधर बड़ी फैसिलिटी है हमारे पास, एम्बुलेंस में, गैस में, बच्चों का वार्ड में, कि अगर कोई ज़रूरत पड़े तो उनके फैसिलिट कर देते हैं। दुनिया आपको देख रही है, आप उनको कोई मैसेज देंगे कि पारस मेडिकल क्या कर रहा है और आप उनकी कैसे दुनिया मदद कर सकती है? भाई हम ये देख रहे हैं कि उनको मैसेज दे रहे हैं कि भाई खुदा रहा इनके अगर गरीबों की मदद करोगे तो अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा। ऐसे सेंटर में और भी इसको बढ़ाने की ज़रूरत, क्योंकि बेडिंग की ज़रूरत है, रूमों की ज़रूरत है और वार्ड की ज़रूरत है। इंशाअल्लाह ताला ये आगे बढ़ते रहेंगे। तो उनको हम अपील करते हैं कि खुदा रहा अगर आप इसमें मदद करोगे तो अल्लाह आपको खुश रहेगा और इंशाअल्लाह ताला गरीब की जो है मुश्किल दूर हो जाएगी। नाज़रीन, अब बातें बहुत हो गई, अब देखते हैं अंदर की क्या सूरत हाल है और अंदर जाके आप सबको दिखाते हैं कि पारस मैटरनिटी हॉस्पिटल अंदर से डॉक्टर क्या कहते हैं, इनके पेशेंट्स जो बेड पे हैं वो क्या कहते हैं, और अंदर की सूरत हाल मालूम करते हैं। आइए हमारे साथ। ये एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस है। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे हैं? हम वॉइस ऑफ सिंध लंदन से आपको कवर करने आए हैं। आपको इस वक्त सिंध, पाकिस्तान और दुनिया भर के ममालिक से हमारे व्यूअर्स आपको देख रहे हैं। हमें कुछ और हमारे नाजरीन को कुछ बताइए कि ये पारस मेडिकल सेंटर लोगों ने बहुत ज़्यादा तारीफ़ की है, आया आप इसके हिस्से हैं, तो हमें बताइए कि इसकी क्या हकीकत है और कितना रिलीफ दे पाएँ आप गरीब आवाम को। पारस मेडिकल सेंटर या मैटरनिटी सेंटर जो है, और ये मैं समझता हूँ कि उमरकोट ज़िले के लिए नहीं बल्कि मिठी ज़िले के काफ़ी इलाके को और मीपो खास के काफ़ी इलाके को भी और उनके लोगों को भी बेहतरीन किस्म की फैसिलिटीज़ जो है वो सेहत के हवाले से प्रोवाइड कर रहा है। यहाँ इस इलाके में किसी के तसव्वुर में भी नहीं होता था कि यहाँ एक नॉर्मल डिलीवरी भी 2000 में एक्सपर्ट डॉक्टर्स कर सकते हैं। यहाँ 8-9 हज़ार में जो है वो सीज़ेरियन किया जा सकता है। तो ये यहाँ लोगों के लिए बहुत बड़ी ब्लेसिंग है, यहाँ के लोगों के लिए, कि पारस सेंटर जो है वो वजूद में आया। और उसके बाद यहाँ जितने भी गरीब लोग हैं उन सबको जो है वहाँ बेहतरीन किस्म की फ़ैसिलिटीज़ भी मिल रही हैं, सहूलियात भी मिल रही है। एक्सपर्ट डॉक्टर्स, लेडी डॉक्टर्स, एनेस्थेटिस्ट सारे अवेलेबल हैं एक छत के नीचे। और लोग यहाँ के इस वजह से तारीफ़ कर रहे हैं कि वो जो फैसिलिटीज़ उनको मिली हैं वो
उसके लिए वो तसव्वुर भी नहीं कर सकते थे कि इस इलाके में इस तरीके के हमें फैसिलिटीज़ मिलेंगी। कितने पेशेंट आपको मिलते हैं? पेशेंट्स की क्या सूरत हाल होती है? आया कि आखिरी ऑप्शन पारस मैटरनिटी हॉस्पिटल होता है या नॉर्मल पेशेंट्स आपके पास आया करते हैं? लेडीज़ का ज़्यादा है, तो लेडीज़ का काफ़ी अरसे से जो है वो दायाज वगैरह डील करती रहती थी और फार फ्लॉन्ग एरियाज़ में, क्योंकि डॉक्टर्स वहाँ अवेलेबल नहीं होती थी। शुरू में तो हमारे पास बहुत जितने भी केस आते थे तकरीबन 90% केस ऐसे आते थे जो इंतहाई सीरियस थे, ब्लीड करते हुए आते थे, प्लेसेंटा प्रीविया के केस होते थे, यूट्रस के होते थे, एक्लेम्पसिया के होते थे, फिट्स में आते थे, हाई ब्लड प्रेशर वाले आते थे, मिस हैंडल दायाज के पेशेंट, किसी का हैंड प्रोलैप्स, किसी का फीटल डिस्ट्रेस, इस किस्म के बहुत सारे लोग पहले आते थे, अभी भी आते हैं। लेकिन अब क्योंकि हमने अवेयरनेस दी है तो इसलिए ऐसे केसेस की तादाद तो कुछ कम हो गई है कि क्रिटिकल जो है वो पेशेंट हमारे पास आते हैं। लेकिन ये है कि अब थोड़े से बेहतर कंडीशन में आते हैं कि जिनको डील करना थोड़ा इतना मुश्किल नहीं है जितना पहले शुरू में हमें हुआ था। अब ये है कि इतनी फैसिलिटीज़ तो मिल रही हैं, लेकिन उस पे ज़ाहिर है अखराजात आते हैं, और इतने बड़े अखराजात हम बर्दाश्त कर रहे हैं, वो हमें पता है कि किस तरीके से और किन तकालीफ में, और हम सारे ये बर्दाश्त करके मरीज़ों को फ़ायदा दे रहे हैं। अगर मॉनिटरी सपोर्ट हमें और ज़्यादा अगर मिल जाती है तो यहाँ हम मज़ीद मरीज़ों को फैसिलिटेट भी कर सकते हैं, फैसिलिटीज़ भी दे सकते हैं, और मज़ीद एरिया भी जो है वो हम कवर कर सकते हैं। और उसके अलावा जो है अगर कोई हमें सपोर्ट हो जाए तो यहाँ हम पैरामेडिकल कोई इंस्टीट्यूट भी कायम कर सकते हैं, और इसको टीचिंग हॉस्पिटल के तौर पे भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं अगर हमें इस बात में कोई सपोर्ट मिल जाए तो। मुझे बाहर इकबाल साहब ने बताया कि आप नर्सिंग की तरफ जा रहे हैं, नर्सिंग स्कूल की तरफ। पारस मैटरनिटी हॉस्पिटल अब टीचिंग की तरफ जा रहा है, तो ये हमारे नाज़रीन को बताइए कि इसमें कितनी जो है हकीकत है, और ये आप इस वक्त तक क्यों नहीं खोल पाए? नहीं, ये बिल्कुल हकीकत है। वही मैंने पैरामेडिक्स की बात की, वो नर्सिंग की तरफ ही मेरा इशारा था कि नर्सिंग स्कूल ही हम खोलने जा रहे हैं। उसके लिए हमने जो है ना प्लानिंग कर ली है, लेकिन आपको पता है कि उनके लिए वसाइल की ज़रूरत होती है, पैसे की ज़रूरत होती है, इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो कायम करना होता है, फिर डॉक्टर्स होते हैं, फिर ट्रेनर्स होते हैं, ये सारी चीज़ें जो है ज़ाहिर है उसके लिए पैसा चाहिए। अगर किसी वजह से ये सपोर्ट हमें हो जाती है तो उमरकोट में यहाँ हम अपने हॉस्पिटल के लिए इसके तवसत से वो हम नर्सिंग स्कूल खोल सकते हैं, और इस हॉस्पिटल को टीचिंग हॉस्पिटल के तौर पे भी हम इंट्रोड्यूस कराने का इरादा रखते हैं। बस अगर ये हिंड्रेंसेस जो है ये अगर हमारी जो है वो दूर हो जाएं और हमें सपोर्ट हो जाए तो हम तो जज्बा रखते हैं, यहाँ की इंतज़ामिया जज्बा रखती है कि किसी तरीके से अगर लोगों की भलाई के लिए और उनकी खिदमत के लिए हम कुछ कर सकें तो हम ज़रूर करेंगे। नाज़रीन, आपको दिखाते हैं कि अब वो मुख्तलिफ़ इस हॉस्पिटल के हिस्से हैं जिसमें मेन ओटी रूम है, वहाँ चलते हैं। वो लकीली हमारे लिए खाली है, इस वक्त कोई ऑपरेशन नहीं है। आइए आपको दिखाएं कि इन्होंने कैसा सेटअप बनाया है, अपनी मदद आप बनाया है, और हम चाहते हैं कि आप ख़ुद भी आएँ, कहीं भी दुनिया में रहते हैं इनको देखें। अगर आपका दिल मुतमईन होता है तो इनको मदद ज़रूर करें, क्योंकि ये उनको बचा रहे हैं जिनको बचाने के लिए सिंध सरकार भी तैयार नहीं। नाज़रीन, ये एक इन्होंने स्ट्रक्चर बनाया, लेकिन माली प्रॉब्लम्स की वजह से इसको अभी कंप्लीट नहीं कर पाए, और मैं आपको दिखाता चलूँ कि ओटी से जैसे निकलेगा पेशेंट तो वो डायरेक्ट ऊपर जाएगा। ये छोटा सा हॉस्पिटल है कि बहुत अच्छे इन्होंने किया है। पेशेंट आते हैं बहुत अच्छी तरह ठीक होके जाते हैं, इधर से लेबर में आते हैं। ये हमारा लेबर रूम है, और आप देख रहे हैं कि इसमें बेड भी है, हर चीज़ लगी हुई है, ऑक्सीजन का भी अरेंज है। लेकिन हमारे पास कुछ चीज़ें हैं जो नहीं है, वो अगर हमें मिल जाए तो और अच्छा बेहतर लेबर रूम हमारा बन सकता है।
आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि ये इन्होंने इलेक्ट्रिक का सारा सोलर पैनल सिस्टम लगाया है, जो भी SDA की फंडिंग की वजह से आज अंधेरों में रोशनी बन के मरीज़ों को इलाज करने के सबब बना है। पारस मैटरनिटी हॉस्पिटल ने ना सिर्फ उनके रप्चर्ड यूटेरस को ठीक किया, पर उनके पेट के अंदर मरा हुआ 2 दिन का बच्चा निकाल के पेशेंट को आज भी एग्जिस्ट रखा है। उनका इलाज चल रहा है, वो काफ़ी बेहतर हैं और ये इलाज से काफ़ी खुश हैं। अब इनके अटेंडेंट से हम पूछते हैं कि आया कि ये जो नीचे बात बताई गई उसमें कितनी सदाकत है और आज तक उनका कितना और कैसे इलाज हुआ है। तव्हां असांखे ॿुधायो त तव्हां हिते कॾहिं आया ऐं तव्हांखे हिते कंहिं मोकिलियो, तव्हां किथां खां आया आहियो? असीं बाबा खीसर साहिब कमड़ा कीतारपुर सां आया आहियूं। हितां घणो परे आहे? हिते 200 किलोमीटर। 200 किलोमीटर आहे। हा, पोइ राति जे कार में आया आहियूं। उते डॉक्टरनि तव्हांखे उते न ॾिठो? तव्हांजो इलाज न ॾिठो? वॾी डॉक्टरी आहे खीसर वेठी आहे, हुन चयो तव्हां बि वॾी ये पार्क से अस्पताल वञो त ॿार मरी वियो। अब मूं चयो कि असांखे गाॾी करे ॾिए, अॻो लॻे कंहिंते अॻो लॻ गाॾी हीअं जेका टाइम वॼे कोन जेको ग़रीब माण्हू किथां आणा। जॾहिं असांखे चयो कि त कार करे त असां पाण पंहिंजे पैसनि जी कार करे 2 मर्द सां हिकिड़ी आऊं मरी पाणी चिटी ॿारे। उन डॉक्टर पाण इलाज न कयो? उहा सरकारी हॉस्पिटल हुई या प्राइवेट हॉस्पिटल हुई? सरकारी। सरकारी वारनि वटि इलाज न हुयो तव्हांजे इलाइक़े में? मस्त वरी ॻाल्हि आहे। आलू ॿार ॿार निकिरी वई। हिते पारस मेडिकल सेंटर में पहुता आहियो त हाणे तव्हां कीअं था महसूस कयो? तव्हांजो सही इलाज थियो आहे या न थियो आहे? सही नमूने इलाज वीचार करे जहिड़ो हाल हुयो असांखे गॾु थियो। हा, तव्हां इलाज मां मुतमइन आहियो? हा। ऐं केतिरा पैसा वरिता अथऊं तव्हां? घणा पैसा वरिता आहिनि हिन पारस मेडिकल सेंटर वारा? अरे अदा असां मां 2 ऑपरेशन कराया, हिकिड़ो ॿार बंदि करण जो, इहो असांजो ॿार कढियो ॿार मोबाइल, हुनजे 10,000 में। तव्हां सम्झो था त इहो ई जेकॾहिं इलाज तव्हांजो कराची या हैदराबाद में थिए हा त इन खां वधीक ख़र्चु अचे हा? अरे अदा कहिड़ी कहिड़ी असांजी माण्हू मरी वञे असां छा कमायूं? असां छा बसि हिन माण्हू असांजी इज़त रखी, असांजी माण्हू रखियो, असांखे बचाए छॾियो, भली बात करियो। यानी तव्हांखे हिते इलाज ठीक मिलियो, घटि पैसनि में मिलियो ऐं जल्दी मिलियो? और जल्दी मिलियो असांखे, इमरजेंसी में असांखे माण्हू। इन्होंने जिस तरीके से इस पेशेंट को जो लाइलाज और कराची की तरफ रेफ़र किया गया था, एक छोटे से कस्बे उमरकोट में इसको ट्रीट किया। ना सिर्फ ट्रीट किया बल्कि उसको फिर ज़िंदगी दी और इनका कहना था कि अगर इसे हम कराची ले जाते तो शायद ये रास्ते में ही मर जाती और हम पता नहीं कितने पैसे भरते और उसके बावजूद भी। अदी तव्हां किथां आया आहियो? असीं कपड़े कनि हितां खां घणो परे आहियो? तव्हांजो उते सरकारी इलाज नथो थिए या डॉक्टरनि बि तव्हांखे उतां खां रवानो करे छॾियो? सरकारी असीं गया था यहाँ मैडम वटि गया था, वहाँ पे जाओ सिलाई वाटर वाली थी अस्पताल में जाओ तो बाहर ऑपरेशन करेंगे, काल करते हैं तो हमारी ना खतरो। यहाँ पर बहुत ज़्यादा पैसे लेते हैं, मैंने सुना है आपसे। पैसा 10,000 में आपके ऑपरेशन भी होते हैं, दवाइयाँ भी मिलती हैं? ना दवाई वो ऑपरेशन करेंगे, वो ऑपरेशन करेंगे। अच्छा, आप इस इलाज से, इस हॉस्पिटल से मुतमईन हैं? 10,000 रुपए जो आप कह रही हैं आपसे लिए गए, तो उसमें दवाएं भी शामिल थी जो आपसे 3-4 दिन का इलाज हुआ है? 3-4 दिन की आपको दवाएं दी हैं उस 10,000 में? बोला है कि यहाँ पैटर्न भी इलाज करता। फिर नियम में तव्हांखे दवाऊं भी ॾिनियूं, तव्हांजी ऑपरेशन भी थी जंहिंजा 10,000 रुपया वञनि पड़ता।
नर्सरी रूम आहे, हिते ॿारनि खे रखियो जी तक़रीबन घणा ॿार हिते रखिया आहिनि? हिते ॿार नंढा जीअं ऑपरेशन वग़ैरह थींदा आहिनि, ॿाहिरां बि असां वटि काफ़ी ॿार ईंदा आहिनि। जीअं डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल थी वई उमरकोट जी, उन मां पेशेंट वग़ैरह अचनि था ऐं हिते जेके असां डिलीवर बेबी थियनि था उहे बि असां हिते एडमिट कंदा आहियूं। जीअं मिसाल तौर पर डिस्पेक्सिया में आहे, सेप्सिस में आहे, काफ़ी पेशेंट जेके हिते ट्रीट थी सघनि था उनखे ट्रीट कंदा आहियूं। नाज़रीन, इस वक्त हम पारस मैटरनिटी हॉस्पिटल से निकल के इनके एक्सटेंशन हॉस्पिटल मींस जनरल हॉस्पिटल है जिसमें मुख्तलिफ बीमारियां, क्योंकि अक्सर डॉक्टर्स को समझ के कोई किडनी का पेशेंट आ जाता था तो इन्होंने इस चीज़ को महसूस किया, उन्होंने जनरल हॉस्पिटल एक्सटेंड किया है। इसलिए हमने कोशिश की है कि इकबाल साहब को जहमत दें कि वो आएँ, हमें बताएं कि ये एक्सटेंशन यूनिट कैसे बना, क्या इनके इंटेंशन और क्या प्लानिंग्स हैं। इसलिए हम बात करेंगे इकबाल साहब से। हमारे पास लोग आते थे, हमें पता चला कि यहाँ पर गरीब लोगों को ज़्यादातर जो है ना पथरी के बसाने के जो भी पथरी के इशूज़ है ना स्टोन के तो इतने ज़्यादा थे, वो लोग समझ रहे थे कि ये चैरिटी हॉस्पिटल है, यहाँ पर ये काम होगा। तो हमने उनको बताया भाई ये लेडीज़ है। फिर मैंने जी से बात की, वहाँ पर एक बच्ची है सानिया जो मेरे घर में रहती है या तो मुझे याद नहीं है, उसके वालदा उनकी एक ही बच्ची थी, उसका रोड एक्सीडेंट हो गया। वो लोग इसको चला रहे मुख्तलिफ हॉस्पिटल में वेलफेयर में कुछ ना कुछ चंदा दे जा रहे थे। फिर हमें पता चला कि ये पारस हॉस्पिटल ऐसे चल रही है, तो फिर उन्होंने हमसे कोऑर्डिनेट किया कि आप जो है इस नाम से और पारस के नाम से हॉस्पिटल खोलो। फिर हमने सबने मिल के हमने इसको बनाया और माशाल्लाह यहाँ पर बहुत से बड़े बड़े पेशेंट आते हैं। आप अभी भी इंक्लूड कर चुके हैं मुझे कितने प्रॉब्लम थे, छोटे थोड़ी सी रकम जो उनके कोई खर्चा आता है उस पर हम उनको कोशिश कर रहे हैं बड़े करने के लिए। इस नए यूनिट को शुरू किए हुए अब आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? इसमें एक्सटेंशन होगी तो डेफिनेटली वेल्थ की ज़रूरत होगी, इक्विपमेंट्स की ज़रूरत होगी। इस वक्त क्या पोजीशन है और इन फ्यूचर आप क्या डिमांड कर रहे हैं या क्या चाहते हैं कि इसको और मज़ीद बेहतर करने के लिए? मैंने बात की अपनी तंजीम वालों से ना, तो उन्होंने मुझे कहा था कि हम कोशिश करेंगे इसको एक्सटेंड करने के लिए। तो मैंने उनसे बात की थी कि यहाँ पर पानी इतना गंदा है कि यहाँ बड़ी मुश्किलें होती हैं कि डायलिसिस सेंटर के हिसाब से कोई ऐसी चीज़ हम बढ़ाएँ। तो उन्होंने मुझे कहा था तंजीम वालों ने, SDA वालों ने, कि हम ये वहाँ तंजीम में बात रखेंगे और अगर हमें कुछ और इदारे सपोर्ट करेंगे तो हम इंशाल्लाह ये डायलिसिस सेंटर भी जान पाएंगे। हम लोग आप बड़े शुक्रगुजार हैं कि आप यहाँ पर आए और हमारी आवाज़ बाहर के लोगों तक पहुँचाने के लिए, क्योंकि उन लोगों को जो अच्छी खासी खिदमत हो रही है पता नहीं चल रहा है। आपके प्रोग्राम के जरिए उनको पता चलेगा। हम उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि बराए मेहरबानी अपने ज़कात एहतियात जो भी फंड्स आप देना चाहते हैं सोच समझ कर देख कर, अगर आपको लगता है कि हमारा हॉस्पिटल सही है तो हमें दें ताकि हम इस काम को और आगे बढ़ा सकें। हमारी ये गुजारिश है, ये चीज़ें ज़कात है, अतिया है, जो भी हमें देना चाहें हम इसको फराखदिली से कबूल करके इंशाअल्लाह आवाम में मदद करेंगे। नाज़रीन, हमारे साथ एक मस्त अलस्त एक फ़कीर सिंध के आदमी मिले हैं, मुझे बड़े अच्छे लगे। मैंने ऑफ ईयर इनसे बात की है। मैं चाहता हूं कि ऐसे इंसानों का आप दुनिया समेत जहां जहां आप देख रहे हैं
ऐसे लोगों को ज़रूर देखें जो दूसरों की खिदमत करना अपना मज़हब समझते हैं, दूसरों की मदद करना अपना फ़र्ज समझते हैं और दूसरों को राहत दे के अपनी राहत महसूस करते हैं। ऐसे ही हमारे एक दोस्त हैं जो आज मुझे यहाँ एक जनरल हॉस्पिटल में मिले हैं, जो पारस मैटरनिटी हॉस्पिटल का एक्सटेंशन है, सानिया पारस जनरल हॉस्पिटल के नाम से। आइए इनको मैं आपसे मिलवाता हूँ और आपको बताता हूँ कि ये क्यों आए यहाँ पर। इनका खुद का कोई इलाज नहीं, इनका कोई रिश्तेदार नहीं, ये किसको लेके आए आइए आपको बताते हैं। आए हैं किसी मरीज को लेके आए हैं, किसी के को मिलने आए हैं, हमें कुछ बताइए। असल कहानी है अल्लाह ताला मदद कई जो भी असां अस्पताल थी, जंहिं अस्पताल खुलण जे करे असांखे वॾा सहारा मिलिया, ग़रीबनि जी हमदर्दी थी। परे परे जा माण्हू नंगर खां करे जेके बॉर्डर तक जेके साॼा माण्हू आयल आहिनि, अक्सर करे उहे सभई जो पिते जी पथरी आहे, गुर्दे जी पथरी आहे, हर्निया आहे ऐं आंतरे में भर आहे, इहे सभु जेके इलाज सभु हिते थियनि था थोरनि पैसनि में। 14, 15, 16 जिथे लख रुपया ख़र्च अचे उते 20,000 जो ख़र्च अचे थो दवाउनि सूधो। अल्लाह ताला हिन खां मथे असांखे कहिड़ी महिरबानी करे। तव्हां कहिड़े इलाइक़े मां आया आहियो? असां साईं असां त साॼा माण्हू आहियूं, पर जेको ख़िदमत जे लाइ असां इहा कोशिशि कई आहे त ऐं ॿिए जे कम में ॾियां, जेको टाइम हुजे उनखे ॾियां। 24 कलाक मुंहिंजो इहो धंधो आहे। हाणे तव्हां पाण मरीज़ थी आया आहियो? ॿिए जी ख़िदमत लाइ। तव्हां हिते ॿिए मरीज़ जी ख़िदमत लाइ आया आहियो? केतिरा मरीज़ तव्हां हिते आंदा आहियो? मुंहिंजे घर में 100 खां वधीक आहिनि। अल्लाह ताला मुंहिंजी मदद कई ऐं फुल कामयाबी। दुनिया में तव्हांखे माण्हू ॾिसनि पिया हिन वक़्तु लंडन, न्यूयॉर्क, सिंध समेत सॼे पाकिस्तान में तव्हांखे माण्हू ॾिसनि पिया। उन्हनि खे तव्हां कहिड़ो मैसेज ॾींदव त पंहिंजे लाइ बि जीवो आहे या ॿियनि लाइ बि जीवो आहे? असुल कहानी आहे त माण्हू कोशिशि करे ॿिए जे लाइ जीए। पंहिंजे लाइ त हर इंसान पंहिंजे जीए, पर ॿिए जी ख़िदमत करियो, अल्लाह ताला तव्हांजी मदद कंदो। साहब हमारे साथ थे जिन्होंने 100 से ज़्यादा पेशेंट पारस मैटरनिटी हॉस्पिटल और यहाँ इनकी एक्सटेंशन हॉस्पिटल सानिया पारस हॉस्पिटल जनरल हॉस्पिटल में लाए। इनका खुद का इलाज नहीं हो रहा, ये 70 एंड अबव हैं, इनका खुद का इलाज नहीं है, इसके किसी रिश्तेदार का भी इलाज नहीं है। यहाँ पर ये मुख्तलिफ बीमारों को पकड़ के अपने खर्चे पे लेके आते हैं, इलाज करवाते हैं और बड़ी बात यह है कि उन्हें राहत देने के लिए उनके पैर भी दबाते हैं, उनके पाँव भी साफ करते हैं। आज के दौर में ऐसे इंसान को ढूंढना बड़ा मुश्किल है। नाज़रीन, हम आज आपको जनरल हॉस्पिटल का भी सैर करवा रहे हैं और यहाँ पर आने के बाद हमें पता चला है कि एक ऐसा मरीज भी यहाँ ट्रीट हुआ है जो आया तो एक मसले के लिए था, जब लेकिन उसे खोला गया, उसका ऑपरेशन हुआ तो पता चला कि मसाने में पथरी के साथ हर्निया भी है। तो बाबा के एक टिकट में 2 मज़े हो गए। हम इनसे पूछते हैं कि अब वो कैसे हैं और इससे यहाँ आने से पहले उनकी तबीयत कैसी थी। चाचा, तव्हां असांजे दोस्तनि खे ॿुधायो तव्हां किथां आया आहियो, हिते छो आया आहियो? साईं असीं छाछरे खां आया आहियूं। हा, छाछरे खां आया आहियूं। असांखे तकलीफ़ पथरी थी, पत्थर वॾो थी वियो मसाने में। मसा जी जी, उनजे पथरी जे लिए असीं हिते आयासीं। अस्पतालूं ॿियूं बि हुयूं अमरकोट में, उहे फिरियासीं, उन्हनि में असांखे मज़ो न आहे। असां हिन अस्पताल जी वाखाण ॿुधी, ॿिए नंबर में शानी साहब डॉक्टर आहे सो असांजे छाछरे मां थी आहे, हुनजी असां ऑपरेशन ॾिठी हुई। उन जे करे असीं आयासीं त सस्तो बि आहे, ग़रीब माण्हू आहिनि, सस्तो बि आहे ऐं ॿिए नंबर में ऑपरेशन सुठो कयो। ठीकु आहे। उन खां पोइ असीं जॾहिं हिते पहुतासीं त आयासीं पथरी लाइ, गॾो गॾु वरितोसीं एट्रासन, त हुन सां गॾो गॾु निकिरी आयो गुदू। हुन ॻाल्हि ॿुधाई छाणे साहब त हीअ गुदू बि गॾु आहे। मूं चयो साईं ॿई ऑपरेशन त जॾहिं असीं वञी ऑपरेशन ते हाज़िर थियासीं, उते जॾहिं ऑपरेशन ते बीठो ओॾी महिल चए त बाबा हर्निया बि आहे। मूं चयो साईं इहो बि गॾु कर, पोइ थींदा ई कोन, इहो बि गॾु कर। पोइ 3 ऑपरेशन मुंहिंजो कल्ह 5 बजे थियो। हाणे तव्हां कीअं महसूसु कयो पिया? हाणे असीं ईअं महसूसु करियूं था असांजी तबियत बिल्कुलु ख़ुशि आहे। असीं दुआऊं घुरियूं था हुनजे हक़ में। पैसा घणा वरिता अथऊं तव्हां? साईं असां पैसा अञा ॾिना ई कोन। वाह,
जी हाणे जेके वठंदो असांजो जेको अहसास थियो आहे न रिआयत कंदो त असीं मिसकिन माण्हू आहियूं ॾुकार जा मारे लाहियूं थर जा जे रिआयत कंदो त बहितर आहे न त जेको घुरिजे जो असीं ॾेई हलिया मतलब इलाज भी सुठो थी वियो ऑपरेशन टे ऑपरेशन तव्हांजो थी वियूं ऐं हिन महिल ताईं तव्हां रुपयो बि न ॾिना न कोन ॾिनो अची बाबा थोरी छुरी ॾियो ॿुधई असां कोन ॾिनो आहे बराल असां हाणे ॾींदासूं जेको असांखां पुॼी सघे तव्हां सम्झो था त हिन अस्पताल जी मदद थियणु घुरिजे त जीअं तव्हां समेत मुख़्तलिफ़ पोइते पियल इलाइक़नि जा ग़रीब मिसकीन माण्हू हिन सेंटर में जेकी सानिया पारस जनरल हॉस्पिटल आहे असीं दुआऊं घुरूं था जन्नत नसीब अल्लाह साईं उन नंढड़नि जे लाइ दुआ कयो त उहे जन्नत नसीब थिए ऐं उन्हनि जे वालिदैन खे ऐं ॿियनि वालिदैन खे या ॿियनि माण्हुनि खे हुननि जो आका जेका आहे न उन्हनि सभिनी खे अलाह नसीब करे उन्हनि खे दुआऊं मिलनि उन्हनि खे बेस्ट नसीब डॉक्टर तैयब ने बात करते हुए ये बताया कि पारस मैटरनिटी हॉस्पिटल उमरकोट सिंध डॉक्टर्स एसोसिएशन यूनाइटेड किंगडम का हेल्थ का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है। सिंध डॉक्टर्स एसोसिएशन एक चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन है जो यूनाइटेड किंगडम में रजिस्टर्ड है। पारस मेरी बेटी का नाम है जो उमरकोट में 1991 में पैदा हुई थी। बहुत प्यारी बहुत इंटेलिजेंट बच्ची थी और 2006 में 15 साल की उम्र में लंदन में वफात पा गई। 15 साल के बच्चे को खोना एक बड़े दर्द से गुजरना होता है। कई महीने उदासी में गुजर गए, जिंदगी बेमकसद लगने लगी और इस सिलसिले में किसी दोस्त ने मशवरा दिया कि अगर इस दर्द के चुंगल से निकलना चाहते हो तो पारस को जिंदा रखो। ये बात बड़ी दिल से लगी और हमने सोचा कि क्यों न कोई पारस के नाम से हॉस्पिटल बनाई जाए। तो ये प्रपोजल 2007 में सिंध डॉक्टर्स एसोसिएशन की मीटिंग में रखा गया जो बिल्कुल मंजूर हो गया और हमने फंड रेजिंग शुरू कर दी। 2009 में इस प्रोजेक्ट का संग बुनियाद जनाब नवाब यूसुफ टालपुर मेंबर नेशनल असेंबली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उमरकोट ने फरमाया और उन्होंने बड़ी काविश से बड़ी मेहनत से फंड रेजिंग में हेल्प की। 4 मिलियन डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट से हमें इशू करवाए और इस तरीके से फंड रेजिंग कंटिन्यू होती रही। बिल्डिंग का वर्क 2015 में कंप्लीट हुआ। बिल्डिंग की टोटल कॉस्ट अबाउट 7.5 मिलियन थी। अभी इक्विपमेंट के लिए पैसा दरकार था, उसके लिए हमने यूनाइटेड किंगडम की एक और चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन केयर रिलीफ के नाम से मिल के टीवी फंड रेजिंग की अपील की। ये अपील 3 रातों तक हमने कंटिन्यू की। इफ्तारी से शुरू होती थी सहरी तक और इसमें हमने 5 मिलियन रुपीस और जमा कर लिए और हॉस्पिटल का प्रोजेक्ट 1 जनवरी 2016 से शुरू हो गया। अल्लाह का शुक्र है हॉस्पिटल बहुत अच्छी चल रही है। हॉस्पिटल 4 ज़िलों को कवर करती है, उमरकोट, थरपारकर, मीरपुर खास और सांगड़। और इन एरियाज़ में कोई भी मैटरनिटी हॉस्पिटल नहीं है। कुछ छोटे छोटे लेबर रूम्स हैं जो मिडवाइफ्स या कोई लेडी डॉक्टर चलाती हैं। अगर कोई सिजेरियन सेक्शन की ज़रूरत होती है तो इनको रेफ़र करना पड़ता है मीरपुर खास या हैदराबाद के लिए। बहुत मुश्किल से एक आध कोई सिजेरियन सेक्शन होता है। तो अल्लाह का शुक्र है कि ये प्रोजेक्ट नो लॉस नो गेन पर बहुत अच्छे तरीके से चल रहा है। जो भी कुछ थोड़े शॉर्टफॉल्स होते हैं वो सिंध डॉक्टर्स एसोसिएशन पूरे करती है। ये प्रोजेक्ट में हर साल तकरीबन 2 से 2,500 डिलीवरीज होती हैं। इन डिलीवरीज में 60% मेरे ख्याल में सिजेरियन सेक्शन होते हैं, बाकी नॉर्मल डिलीवरी होती है। और ये ऑपरेशन
हॉस्पिटल में नियोनेटल केयर के लिए भी नर्सरी बनी हुई है जिसमें 2 इंक्यूबेटर हैं। पूरे डिस्ट्रिक्ट में कहीं भी इंक्यूबेटर अवेलेबल नहीं है। जो प्री मैच्योर बेबीज़ पहले होती थी उनको डायरेक्ट हैदराबाद रेफ़र करना पड़ा था, लेकिन अभी अल्लाह का शुक्र है कि ये बेबीज़ उमरकोट में ही लुक आफ्टर करते हैं। पारस मैटरनिटी हॉस्पिटल ने हमारे पारस को ज़िंदा कर दिया, हमें जीने का मकसद दे दिया। अल्लाह का शुक्र है गुज़श्ता 3 साल से हॉस्पिटल अपनी कामयाबी से चल रहा है। 3 साल के तजर्बे से ये सीखा है कि अगर माँ और बच्चे को बचाना है तो हमें अवेयरनेस और मैटरनिटी एजुकेशन को बढ़ाना है। तो इस अवेयरनेस को बढ़ाने के लिए 2 प्रोजेक्ट्स हमारे जहन में हैं। एक तो है कि मोबाइल क्लिनिक बनाई जाए जो गांव से गांव विज़िट करे और लोगों को मैटरनिटी के बारे में बताए, किस तरीके से माँ और बच्चे दोनों की सेहत का ख्याल रखा जाए। और क्योंकि बहुत सारा स्किल हमें चाहिए, छोटे छोटे गांव में इतने ट्रेंड मिडवाइफ्स और दाई टाइप के एक्सपीरियंस बंदे प्रोड्यूस करो कि ये बंदे गांव गांव फैल जाएं और माँ और बच्चे दोनों की सेहत का ख्याल रखें। तो इस मकसद के लिए हमने मिडवाइफरी ट्रेनिंग स्कूल बनाने का सोचा है। इंशाल्लाह ताला आप सब लोगों से गुजारिश करेंगे कि पारस की जितनी भी हेल्प कर सको उतनी हेल्प करो और हम ये मिडवाइफरी ट्रेनिंग स्कूल बनाएं जिससे बहुत सारे तादाद में मिडवाइफ्स प्रोड्यूस करके और गांव-गांव उन मिडवाइफ्स को भेजें ट्रेनिंग के लिए, एजुकेशन के लिए। और इंशाल्लाह ताला जैसे पारस मैटरनिटी का प्रोजेक्ट कामयाब हुआ है, बना है, कामयाब हुआ है, इस तरीके से ये मिडवाइफरी स्कूल भी बनेगा और मोबाइल मैटरनिटी क्लिनिक्स भी बनेंगी। इंशाल्लाह ताला आप सब लोगों का ताउन चाहिए, बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा लें। शुक्रिया। कहा जाता है कि नीयतें साफ हो तो मंजिलें आसान हो जाती हैं। हमें SDO का मिसाल सामने रख के अगर हम अपने जो तरफ छोटे छोटे से काम आम लोगों की भलाई के लिए शुरू करें तो उम्मीद है कि हम बहुत कुछ आम लोगों के लिए कर सकते हैं। हमें चाहिए कि हम SDA समेत ऐसी तमाम तंजीमों के हाथ मजबूत करें जिनको अल्लाह ने तौफीक दी है कि वो गरीब आदमियों का इलाज करें और उनको जितना हो सके रिलीफ दे सकें। इस रिपोर्ट के साथ अपने मेज़बान सरवेज ओडो को पारस मैटरनिटी हॉस्पिटल से इजाज़त दीजिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सिंध डॉक्टर्स एसोसिएशन समेत इस हॉस्पिटल में जितने भी लोग काम कर रहे हैं उनको पर्सनली आके देखिए, मेरी तरह उनसे मालूमात लीजिए और अगर आपका दिल मुतमईन हो तो उन्हें ज़रूर मदद ज़रूर कीजिए, क्योंकि इन्होंने ना सिर्फ वो इलाज किए हैं जो लाइलाज थे, लेकिन इन्होंने अपने घर में लोगों को इलाज देके उनकी ज़िंदगियों को आसान बनाया है। बड़ी मेहरबानी।